स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन में इसके पोस्टुलेट, इस चैप्टर में जो पोस्टुलेट यूज होंगे वो और एक्सियम्स जो है वो हम कर चुके हैं यूक्लिड्स। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है और उसका रीजन भी देना है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। फॉल्स, हम एक पॉइंट से कितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट अगर हमें गिवन है तो हम इससे कितनी मर्जी लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स, इनफाइनेटली मैनी लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, देयर आर एन इनफाइनेट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स है, तो इससे क्या इनफाइनेट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती है। फॉल्स, दो पॉइंट से केवल, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। थर्ड पार्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। ट्रू, हमने ये पोस्टुलेट में पढ़ा था, सेकंड पोस्टुलेट में, कि एक टर्मिनेट लाइन को हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फोर्थ, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये भी ट्रू है। अगर दो सर्कल इक्वल हैं यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर दो सर्कल कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, मतलब कोइंसाइड करना, एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो रेडियाई है वो क्या है, इक्वल है। फिफ्थ पार्ट, इन फिगर, हमें एक फिगर गिवन है, देखो यहाँ पे बना लेती हूँ। एक है ए बी, एक लाइन दे रखी है हमें ए बी, एक दे रखी है पी क्यू और एक एक्स वाई। ठीक है, अब ये बोला है ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी जो है इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू जो है इक्वल है एक्स वाई के। तो क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे, ए बी और एक्स वाई ये दोनों क्या इक्वल होंगे। ट्रू, बाय यूक्लिड एक्सियम्स 1, सबसे पहले जो हमने एक्सियम्स पढ़ा था उसमें क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, चीजें जो एक ही एक चीज के इक्वल हैं वो आपस में भी इक्वल होंगी। तो ए बी पी क्यू के भी इक्वल है और एक्स वाई जो है वो भी पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी और एक्स वाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी क्या है, ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं जिनको हमें डिफाइन करना है, पर उनमें ये बताना है कि इससे पहले भी कोई ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें हमें पहले डिफाइन करने की ज़रूरत है, यानी कि उसमें क्या कोई अनडिफाइंड टर्म्स है, अगर है तो उन्हें हमें पहले डिफाइन करना है। पहला हमें दे रखा है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें दो टर्म्स है हमारे पास, एक है लाइन अनडिफाइंड टर्म्स, एक है लाइन और एक है पॉइंट, इनको हमें पहले डिफाइन करना है। लाइन किसे कहते हैं, लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ होती है, ठीक है, जिसकी लेंथ है लेकिन विड्थ नहीं है, ब्रेथ नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्या है, पॉइंट एक पोजीशन होगी जिसका कोई और पार्ट नहीं होता, ये अपने आप में होल है। ठीक है, पॉइंट एक पोजीशन है, ये इसका कोई पार्ट नहीं है, ये अपने आप में होल है, होल मतलब पूरा है। क्लियर, अब डिफाइन करते हैं पैरेलल लाइंस को। पैरेलल लाइंस टू डिस्टेंस लाइन इन अ प्लेन दैट ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। पैरेलल लाइन दो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, अलग अलग दो लाइंस हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसी भी पॉइंट पर, कहीं तक भी चले जाइए आप, हर पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, सेकेंड है इसी तरह से परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन से पहले हम डिफाइन करते हैं लाइन को और राइट एंगल को। तो लाइन को ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, यही चीज़ लिखेंगे आप, एक वन डायमेंशनल फिगर जिसमें लेंथ होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती। और राइट एंगल क्या है, राइट एंगल वो एंगल है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन को। तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी लाइन्स हैं, वो लाइन्स जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पर। ठीक है, कोई भी दो लाइन्स जो इंटरसेक्ट कर रही हैं राइट एंगल पर उसे हम परपेंडिकुलर लाइन्स कहते हैं। थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का वो पार्ट। ठीक है, पहले इसके लिए लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए अनडिफाइंड टर्म्स जो हैं वो लाइन और पॉइंट है, तो लाइन और पॉइंट दोनों को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब इन्हें मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन का वो पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लाइन जा रही है, इसमें हमने दो पॉइंट्स ले लिए, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पार्ट है ये क्या है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसके दो एंड पॉइंट है, अ पार्ट ऑफ द लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अनडिफाइंड टर्म्स है इसमें लाइन और पॉइंट, इसको ऑलरेडी मैंने लास्ट पेज पे डिफाइन कर दिया है।
नेक्स्ट है फोर्थ, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल से पहले हमें डिफाइन करना होगा, अनडिफाइंड टर्म्स है इसमें सर्कल और पॉइंट। तो पॉइंट को डिफाइन कर चुकी हूँ, अब देखते हैं सर्कल किसे कहते हैं। सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है, और जिसका डिस्टेंस जो है एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स गिवन पॉइंट से क्या है, हमेशा इक्वल है, यानी कि फिक्स है। जैसे हमें एक गिवन पॉइंट हो गया ये, ठीक है, और ये सर्कल है। सर्कल क्या है? ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और इनका, इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है गिवन पॉइंट से, गिवन पॉइंट क्या है ये, इससे, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड है। जो डिस्टेंस है ये क्या है, फिक्स है। तो ये जो गिवन पॉइंट है ये कहलाता है हमारा सेंटर, और जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, ठीक है, जो फिक्स डिस्टेंस है, ये कहलाता है हमारा रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल को आप कैसे बोलोगे? एक स्ट्रेट लाइन जो एक्सटेंड हो रही है सेंटर से, ठीक है, और कहाँ तक जा रही है, किसी भी पॉइंट पे, सर्कल पे किसी भी पॉइंट को टच कर रही है, तो इसे कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट ऑन द सर्कल। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। तो इसमें अनडिफाइंड टर्म्स लिए मैंने, क्वाड्रिलेटरल और राइट एंगल। राइट एंगल को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। राइट एंगल्स वो एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, और क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड्स क्लोज फिगर है, ठीक है, 4 साइड्स क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। 2 पोस्टुलेट गिवन है। फर्स्ट है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। इसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट, 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, और इन पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट गिवन है सी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में। सेकेंड पोस्टुलेट है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि 3 पॉइंट्स सेम लाइन पर नहीं है, यानी जो 2 पॉइंट्स हमें एक लाइन पर गिवन है, यानी 2 पॉइंट्स हो गए, इससे एक लाइन जा रही है, और जो थर्ड पॉइंट है वो कहीं और है, सी पर, इसी लाइन पर ना होकर कहीं और है, यहाँ सपोज कर लिया हमने यहाँ पर है डी, ठीक है। ये 2 पोस्टुलेट हैं। आगे बोला है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन पोस्टुलेट्स में कोई ऐसी टर्म्स हैं जो डिफाइन नहीं करी गई है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ तक के क्वेश्चन का, यस, दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म। जैसे कि इसमें दे रखा है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, लाइन, ठीक है, यहाँ पे लाइन भी यूज हुई है, सेम लाइन, ये जो टर्म्स हैं इनको डिफाइन नहीं किया गया। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या आंसर है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, तो आप लिखेंगे यस, दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट, लाइन, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। आगे बोला है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट मतलब इनका कोई बेस है, इनका कोई प्रूफ है, तो हम बोलेंगे यस, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि ये दोनों पोस्टुलेट 2 डिफरेंट सिचुएशन पे डील करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। पहली पोस्टुलेट क्या कहती है, पॉइंट सी इज लाइंग बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी ऑन अ लाइन। जो सी पॉइंट है, ये दो जो पॉइंट्स हमें गिवन है ए और बी, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट जो हैं, इनसे जो लाइन जा रही है उस पर लाई कर रहे हैं। और सेकंड पोस्टुलेट में बोला गया है, पॉइंट सी इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। ए और बी से जो लाइन बन रही है, जो थर्ड पॉइंट है सी, वो इस पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, मैंने डी नाम दे दिया है, तो इस पे लाई नहीं कर रहा है। ये 2 सिचुएशन है, चाहे आप इसको सी ही लिख लीजिए। फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये सी पॉइंट जो है इसी लाइन पर लाई कर रहा है, और सेकंड पोस्टुलेट में ये जो ए बी लाइन है, ए और बी से जो लाइन बनी है, ये जो सी पॉइंट है ये इस पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। आगे बोला है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। तो आपको इसके लिए पहले जो मेरी लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने यूक्लिड और एक्सियम्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो पढ़ने ज़्यादा जरूरी है, तभी आप इसका मतलब समझ पाएंगे। तो क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। ये यूक्लिड पोस्टुलेट से नहीं है, लेकिन ये एक्सियम्स जो है उससे फॉलो करते हैं। हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम एक्सियम्स। कौन सा एक्सियम्स? गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर हमें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं तो उसमें से उस पे से सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है, ठीक है। देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, यानी कि सिर्फ एक ही लाइन उससे पास हो सकती है। ये एक्सियम जो है ये फॉलो कर रहे हैं।
Fourth question. If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB. Explain by drawing the figure. तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेती हूँ. AC is equal to BC. ये A ले लिया मैंने, इस पॉइंट को C ले लिया, इसे B ले लिया. AC और BC इक्वल है. प्रूव करना है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ठीक है, तो गिवन है हमें AC इज इक्वल टू BC, ये चीज गिवन है. टू प्रूव AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये चीज हमें प्रूव करनी है. तो प्रूव करते हैं. ये सॉल्यूशन होता है प्रूफ. ठीक है, अब AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC. अब मैंने क्या किया, बोथ साइड AC ऐड कर दिया. एडिंग AC ऑन बोथ साइड, LHS RHS हमने AC ऐड कर दिया. तो यहाँ क्या बन गया, AC प्लस AC और यहाँ BC प्लस AC. ठीक है, AC प्लस AC हो गया 2AC. BC और AC को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, इज इक्वल टू AB. तो AC इज इक्वल टू 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ डिनोमीटर में आ जाएगा. तो AC इज इक्वल टू हाफ AB. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन. इन क्वेश्चन 4 द पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB. हमें लाइन सेगमेंट AB गिवन थी फोर्थ क्वेश्चन में, और C इस पर एक पॉइंट था जो मिड पॉइंट था. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. हमें प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, एक ही मिड पॉइंट होता है. एक लाइन सेगमेंट का वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है, ये दिखाना है. तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले अज्यूम करेंगे. लेट अस अज्यूम दैट अ लाइन सेगमेंट, जो हमें लाइन सेगमेंट AB गिवन है, AB हैज 2 मिड पॉइंट्स. इसके 2 मिड पॉइंट्स हैं, एक C और दूसरा हमने ले लिया D. C और D. ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया. अब देखिए, व्हेन C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर C मिड पॉइंट है AB का, तो AC क्या होगा, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB होगा. अगर C मिड पॉइंट है यानी कि हाफ क्या है पूरे का, बताइए, AC हो गया हाफ किसका, AB का. तो AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये लिखेंगे. और अगर व्हेन D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर हम बोले कि D जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. फिर ये होगा. अब देखिए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड. अब आप फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिला, AC हाफ ऑफ AB के इक्वल है, AD भी हाफ ऑफ AB के इक्वल है. तो इसका मतलब हो गया AC इज इक्वल टू AD. क्यों, ये भी देखिए आप. इसको मैं ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर देती हूँ. बाय यूक्लिड्स एक्सियम्स, थिंग्स, ये हमने एक्सियम्स में पढ़ा था, थिंग्स विच आर half of the same thing are equal to one another. ये हमने यूक्लिड के एक्सियम्स में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ें जो हाफ की सेम चीज़ के हाफ के इक्वल हैं. ठीक है, कौन सी होगी जो सेम चीज़ के हाफ के इक्वल, AB. AC भी AB के हाफ के इक्वल है, AD भी AB के हाफ के इक्वल है. तो इसका मतलब AC और AD इक्वल होंगे. सो सेम थिंग्स,
बाय यूक्लिड एक्सियम्स थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, जो सेम चीज के हाफ के इक्वल हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ए सी और ए डी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ए सी और ए डी इक्वल हैं तो दिस इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ सी एंड डी कंसाइड, जब सी और डी कंसाइड करेंगे यानी एक दूसरे को कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, इसलिए अवर assumptions that C and D are two midpoints, जो हमारा एजप्शन था कि सी और डी दो मिड पॉइंट्स हैं ए बी के, वो क्या है, आर रोंग, वो गलत है। ठीक है, वो गलत है। एंड हेंस अ लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए हमने क्या लिया, हमने सबसे पहले एज्यूम किया कि ए सी जो ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके दो मिड पॉइंट्स हैं, ए और डी, सॉरी सी और डी, सी और डी दो मिड पॉइंट्स हैं। अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के। अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इससे हमें क्या मिला, ए सी और ए डी इक्वल है। ए सी और ए डी इक्वल है, ये कब पॉसिबल है, जब सी और डी जो हैं वो कॉन्साइड करते हैं, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, कवर करते हैं। तो हमारा जो एजप्शंस है कि सी और डी दो मिड पॉइंट्स हैं ए बी के, वो गलत है। एक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है। 6th क्वेश्चन, इन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी इक्वल हैं तो प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे। गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम प्रूफ कहते हैं। अब देखिए इसमें ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है ना, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बी सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दो, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, ए सी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। ठीक है, ए सी में से बी सी माइनस कर दो, बी डी में से भी बी सी माइनस कर दो, तो आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसमें हमने कौन सा एक्सियम्स का यूज़ किया है, बाय यूक्लिड एक्सियम्स 3। क्या कहता है यूक्लिड एक्सियम 3, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिमाइंडर्स जो होंगे, द रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो रिमाइंडर्स भी इक्वल्स होंगे। देखो ए सी और बी डी इक्वल थे, इक्वल में से हमने बी सी इक्वल ही सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जो रिमाइंडर आए ए बी और सी डी वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 7th क्वेश्चन है, वाई इज एक्सियम्स 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूक्लिड एक्सियम्स जो है उसमें से जो 5th एक्सियम्स है उसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है। नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट में से नहीं है, एक्सियम्स में से है। ठीक है, एक्सियम्स में से क्वेश्चन है, ये पोस्टुलेट में से नहीं है, ये हमें नोट दिया है। तो अब देखिए एक्सियम्स 5 क्या कहता है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, जो पूरा होता है वो अपने टुकड़े से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, सपोज करो मैंने एक लाइन ले ली ए सी, एक लाइन सेगमेंट है ए सी और इस लाइन में एक पॉइंट ले लिया बी, तो ए बी जो होगा वो हमेशा ए सी से छोटा होगा, या ए सी जो होल है वो अपने पार्ट ए बी से हमेशा बड़ा होगा, बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल, क्योंकि ए बी जो है ये ए सी का एक पार्ट है ना,
और ये ए बी जो है ये किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, ए सी के अंदर इंक्लूड हो रहा है, पूरे के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो ये पार्ट जो है कभी भी होल से बड़ा नहीं हो सकता।